Hey everyone, welcome back to Kavis Academy. Here I will discuss University of Hyderabad 2019 पेपर सॉल्यूशन. यहाँ पे मैं आपको MSc बायोकेमिस्ट्री का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन सॉल्व कराऊंगी. ओके ना रिक्वेस्टिंग वीडियो थी. बहुत से स्टूडेंट ने मुझे बोला कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी का पेपर सॉल्व कराऊं. ओके सो मैं यहाँ पे आपका पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रही हूँ. ओके नाउ अगर इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी स्टूडेंट को और भी कोई क्वेरीज है या फिर कुछ पेपर सॉल्यूशन की डिमांड है देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ए. ओके नाउ अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑयल्स आर एस्टर हुज हाइड्रोलाइज प्रोड्यूस है. अगर उसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो वो कन्वर्ट होता है आपका. जब ऑयल को हाइड्रोलाइज करते हैं तो उस कंडीशन में वो कन्वर्ट होता है ब्रेक होता है इनटू द ग्लिसरॉल प्लस लॉन्ग चेन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट. यहाँ पे या फिर इसको सॉप भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पे सॉप में भी कन्वर्ट हो सकता है. तो ये जो रिएक्शन होती है इस रिएक्शन को बोलते हैं हम स्पॉनिफिकेशंस. ओके जब सॉप का फॉर्मेशन करना होता है इस कंडीशन में ये रिएक्शन हम यूज़ करते हैं. सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ करेक्ट. नॉट एन एंटीबायोटिक. इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है. तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दैट इज़ द एस्पिरिन. तो जो एस्पिरिन होती है आइबुप्रोफेन होती है ये क्या होती है. ये एंटीबायोटिक नहीं होती है. ये होती है एंटी पायरेटिक. ओके एंटी पायरेटिक. तो यहाँ पे क्या होता है कि ये क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है ना. ये बैक्टीरिया को किल नहीं करता है. हमारे बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है उसको स्लो डाउन करता है या फिर बॉडी का टेम्परेचर मीन्स फीवर को कम करता है या फिर जो भी ब्लड क्लोटिंग हो रखी है उसको रिमूव करता है. तो इस कंडीशन में ये टैबलेट हम यूज़ करते हैं. ये एस्पिरिन एंटीपायरेटिक है एंटीबायोटिक नहीं है. ओके ये ड्रग है. सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ करेक्ट. नाउ सेकंड बी सी एंड डी ये सारी की सारी एंटीबायोटिक्स है. तो जो एमोक्सिसिलिन्स होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस थ्रोट इन्फेक्शंस ईयर इन्फेक्शंस में ना ईयर के मिडल पार्ट में अगर जो इन्फेक्शन हो जाता है तो इस कंडीशन में हम एमोक्सिसिलिन्स यूज़ करते हैं. सिप्रोफ्लॉक्सिन्स हम कब यूज़ करते हैं तो इसका ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होता है उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं लाइक बॉन्स के अंदर जॉइंट के अंदर या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर या फिर डायरिया कंडीशन के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तब हम ये यूज़ करते हैं. नाउ थर्ड इज़ द पेनिसिलियम. आपको पता है ये अगेन एंटीबायोटिक है. सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ करेक्ट. नाउ द कंसिस्टिंग ऑफ. तो यहाँ पे जो बफर सिस्टम होता है ब्लड का तो ब्लड की जो बफर सिस्टम होता है वो क्या करता है हमारे ब्लड के अंदर पीएच को मेंटेन करता है. तो यहाँ पे जो बफर होता है दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड मीन्स H2CO3. ओके एंड बाइकार्बोनेट एनाइन मीन्स HCO3 माइनस. तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिख रहा है that is the option number A carbonic acid and the bicarbonate. okay bicarbonate anion. तो ये जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. ओके नाउ जो बफर सिस्टम होता है ब्लड के अंदर वो क्या करता है ब्लड की पीएच को मेंटेन करता है. और ब्लड का पीएच क्या होता है हमारे 7.35 टू 7.45 मीन्स ये आपका थोड़ा बेसिक हल्का सा बेसिक टाइप का होता है. अगर इस पीएच के अंदर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट थोड़ा सा इंक्रीज या डिक्रीज हुआ तो इस कंडीशन में उस पर्सन की डेथ हो जाती है. ओके तो ओवरऑल बात यह है कि जो कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है हमारे ब्लड के अंदर पीएच को मेंटेन करता है. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ दी कॉमनली यूज ब्लीचिंग एजेंट. जो ब्लीचिंग एजेंट कॉमनली हम यूज़ करते हैं दैट इज़ द सोडियम हाइपोक्लोरेट. ओके सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट. विटामिन असेंशियल फॉर ब्लड कोगुलेशन. ये क्वेश्चन तो हर जितने भी मैंने इतने सारे एंट्रेंस एग्जाम का पेपर सॉल्व करा है हर एंट्रेंस से पूछा गया है. तो यहाँ पे आपका आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर बी. ओके ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट. विटामिन के
Now, absolute configuration of optically pure compound was found to be as which of the following statement is true about compound. तो यहाँ पे कंपाउंड के लिए ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? सो ऑप्शन नंबर आपका जो 4 दिख रहा है, दैट इज द compound is the mirror image of its corresponding R and an enantiomer. So option number 4 is correct. Now, the order of nucleophilicity of the following ions in DMSO is. सो DMSO एंड एसीटोन, ये दो कंपाउंड होते हैं, वो क्या होता है? जो पोलर एपोटिक सॉल्वेंट. ओके, सो इस कंडीशन में क्या करता है कि ये जो बेसिक न्यूट्रोफिलिसिटी होती है उसको इंक्रीज़ करता है. किसको? बेसिक न्यूट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करता है. सो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ न्यूट्रोफिलिसिटी पूछा गया है. सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा आपका? F, देन Cl. So option number first is correct. Okay. Now the product of the following reaction will be. तो ये जो रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हेनरी रिएक्शंस. क्या बोलते हैं हम? हेनरी रिएक्शन. ओके, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है, यह जो आपको दे रखा है ROH है ना, तो इसको हम बोलते हैं कीटोन या फिर एल्डिहाइड. इसमें कीटोन या फिर एल्डिहाइड कोई भी हो सकता है. नाउ प्लस RNO. R मीन्स कोई भी एल्काइल, कोई भी ग्रुप है ना. तो RNO इज द नाइट्रो एल्केन. ओके, नाइट्रो एल्केन. तो नाइट्रो एल्केन और कीटोन जब आपस में रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस सॉल्वेंट, सो यहाँ पे आपका वो बनाता है बीटा नाइट्रो अल्कोहल. क्या बनाता है? बीटा नाइट्रो अल्कोहल. सो ऑप्शन नंबर आपको कहाँ दिख रहा है बीटा नाइट्रो अल्कोहल? ऑप्शन नंबर बीटा नाइट्रो अल्कोहल, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, ए. ओके, अगर इस बीटा नाइट्रो अल्कोहल को अगर इस बीटा नाइट्रो अल्कोहल को अगर ऑक्सीडेशन करेंगे, है ना, ऑक्सीडेशन करेंगे तब ये बनेगा अल्फा नाइट्रो अल्कोहल. उस कंडीशन में अगर यहाँ पे मीन्स आगे पूछा जाता तो यहाँ पे अल्फा नाइट्रो अल्कोहल हो जाता. और अगर इस बीटा नाइट्रो अल्कोहल को अगर रिड्यूस किया जाता, रिडक्शन रिएक्शन की जाती, तो उस कंडीशन में बढ़ता है बीटा अमीन अल्कोहल, है ना. क्या बनता है? बीटा अमीन अल्कोहल. अगर इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रेट करते हैं, क्या करते हैं? डिहाइड्रेट करते हैं, तो इस कंडीशन में बनता हमारा नाइट्रो एल्किन. ओके, सो यहाँ पे जो आंसर है, यहाँ पे क्या पूछा गया? ये रिएक्शन सिंपल पूछा गया, तो बीटा नाइट्रो अल्कोहल आपका होता है करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. नाउ द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन B1 कोएंजाइम इज. तो यहाँ पे जो मेन फंक्शन होता है विटामिन B1 का, दैट इज द एल्डिहाइड ग्रुप रिमूवल. ओके, और ट्रांसफर. एल्डिहाइड ग्रुप का या तो रिमूव करता है या फिर ट्रांसफर करता है. सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. नाउ एक्सोजोनिक रिएक्शन आर. एक्सोजोनिक रिएक्शन क्या होता है? मीन्स एनर्जी रिलीज करना. ओके, तो हमारे बॉडी के अंदर जो सेलुलर रिएक्शन होती है, लाइक हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज है. ओके, ग्लूकोज जब हम बाहर से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, है ना. ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो क्या फॉर्मेशन करेगी? CO2 प्लस H2O. ओके, और CO2 क्या करेगी? रिलीज हो जाएगी एनवायरनमेंट के अंदर, एंड और थोड़ी सी हीट भी रिलीज होगी. तो इस यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, इस कंडीशन में एनर्जी रिलीज हो रही है, इस कंडीशन में बोलते हैं हम एक्सोजोनिक रिएक्शन. तो यहाँ पे हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन का. तो ये जो रिएक्शन होती है, जब भी सेलुलर रिएक्शन होती है, तो ये कंडीशन जो डेल्टा जी होता है वो हमेशा क्या होता है? नेगेटिव में होता है. ओके, ग्रिप्स एनर्जी होती है वो नेगेटिव में होती है. और ग्रिप्स एनर्जी नेगेटिव में होगी मीन्स ये जो रिएक्शन है वो कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस. कैसी? स्पॉन्टेनियस मीन्स अपने आप. एंड सेकंड कंडीशन क्या होगी? नॉन रिवर्सिबल. क्या होगी? नॉन रिवर्सिबल मीन्स ये अगेन CO2 से वापस बैक ऑक्सीजन नहीं बनेगा. हम CO2 लेते हैं एनवायरनमेंट से, CO2 छोड़ते हैं एनवायरनमेंट में, तो क्या वापस CO2 थोड़ा लेंगे? वापस ऑक्सीजन थोड़ा बनेगा. सो ये रिएक्शन कैसी होगी? नॉन रिवर्सिबल होती है. सो यहाँ पे क्या होता है कि जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो नेगेटिव है. सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट. ओके, ये जो मैंने एग्जाम्पल बताया वो सेलुलर रेस्पिरेशन का बताया है. और इसका जो डेल्टा जी का ग्राफ होता है इस टाइप का बनता है ना. यहाँ पे आता है आपका फ्री एनर्जी,
एंड यहाँ पे आता है आपका रिएक्शन, यहाँ पे होता है ए प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर, इस टाइप का ग्राफ बनता है. नाउ अ वोल्टेज V इज अप्लाई अक्रॉस अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड. यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड मान लो ए एंड बी, यहाँ पे क्या किया, वोल्टेज अप्लाई किया है ना. एंड डिस्टेंस इज सेपरेट बाय डिस्टेंस इज डी, तो यहाँ पे डिस्टेंस है डी है. अ पोटेंशियल डिफरेंट इज क्रिएटेड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंट. वी कैन कैलकुलेट द ई, तो हम ई कैलकुलेट कैसे करते हैं. तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है. कैसे, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इक्वल टू वी डी. ओके, E इज व्हाट, E इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट E and potential difference is the V and the distance between the two electron is the D. Okay, so option number first is correct. Now a flower of a different color, एक फ्लावर है डिफरेंट कलर की फ्लावर्स है. ओके, नाउ वेट, तो फ्लावर है आपका रेड, वाइट, येलो एंड ब्लू. ओके, 4 टाइप की फ्लावर है. लेइंग ऑन द प्लेट आर द इल्यूमिनेट बाय अ लाइट फ्रॉम द सोडियम फ्लेम. तो ये क्या कर रहा है, येलो कलर हमने प्रोवाइड किया. नाउ सम फ्लावर आर लुक ब्लैक, कुछ फ्लावर कैसे होंगे, ब्लैक कलर के होंगे. विच आर दोज फाइंड टू प्रॉपर सेट ऑफ बिलो. तो यहाँ पे आप देखो, अगर रेड के अंदर मैं येलो मिक्स करती हूँ ना, आपके पास कलर होंगे तो रेड के अंदर येलो मिक्स करना तो आपको ब्लैक कलर दिखाई देगा. वाइट के अंदर अगर आप येलो मिक्स करोगे तो कैसे दिखाई देगा, वाइट येलो ही दिखेगा. येलो के अंदर येलो करोगे मिक्स तो येलो ही दिखेगा. और ब्लू के अंदर येलो मिक्स किया तो आपको बनेगा वो ब्लैक कलर, है ना. तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड जो सेकेंड है, रेड एंड ब्लू, ये दोनों आपको कैसे दिखेंगे, ब्लैक कलर के. सो ऑप्शन नंबर आपका होता है फर्स्ट के अंदर है. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ओके, नाउ इफ 2 सिल्वर कॉइन आर प्लेस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम योर आई, 2 सिल्वर कॉइन रखा आपकी आई के सामने, अंडर द one place under 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंड अदर प्लेस 30 सेंटीमीटर ऑफ ग्लास. एक को हमने कहाँ डाला, वाटर के अंदर, एक को ग्लास के अंदर. नाउ विच वन ऑफ द सिल्वर कॉइन विल बी अपीयर क्लोजर, तो कौन सा सिल्वर कॉइन पास में दिखाई देगा. तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है ना. तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट होगा. कैसे होगा देखते हैं. इन द बोथ कॉइन आर प्लेस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आई, दोनों कॉइन्स को सेम डिस्टेंस में रखा, कितनी सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर. नाउ बट द वन, दोनों का मीडियम अलग है. एक का मीडियम क्या, वाटर मीडियम है, दूसरे का मीडियम क्या है, ग्लास. एंड वी नो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास इज मोर. तो पता है, हमने लोअर 10th क्लास में पढ़ा है कि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है ग्लास का वो क्या होता है, ज़्यादा होता है. देन आई सो द पाथ ऑफ व्यू इन द ग्लास इज मोर डाइवर्ट. सो यहाँ पे जब लाइट गिरेगी हमारी आई के ग्लास के अंदर तो यहाँ पे ज़्यादा डाइवर्ट करेगी, है ना, डाइवर्ट ज़्यादा होगी देन द वाटर. इन द ग्लास मीडियम कॉइन्स अपीयर मोर क्लोज. इसके रीजन की वजह से जो कॉइन है वो ग्लास के अंदर ज़्यादा दिखाई देगा, मीन्स ज़्यादा पास में दिखाई देगा. सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होता है आपका करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट हैपन टू द काइनेटिक एनर्जी व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेट थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंट v. क्या होगा पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में, है ना. तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो होगा सी, मीन्स काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज होगी. तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इज एक्सीलरेट, आपको पता है कि कोई भी पार्ट एक्सीलरेट हो गया तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, E अपॉन V, दैट इज इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंट. तो यहाँ पे अगर कोई भी पार्ट एक्सेलरेशन कर रहा होता है तो इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी हमेशा इंक्रीज होती है. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ओके, फिजिक्स का है. Now, a piece of ice having a volume 10 cc is floating on a glass water. When ice is melted in level of water. तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक आइस है वो कहाँ रखा है, पानी के अंदर. ओके, ये जो क्वेश्चन है ये CSI के अंदर जनरल एप्टीट्यूड के अंदर पूछा गया है. सेम क्वेश्चन अभी 2019 के अंदर ही. तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है
है ना। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि अगर आइस मेल्ट होता है तो वाटर के लेवल में क्या डिफरेंट आएगा। तो जब भी यहाँ पानी है वो पूरा फिल है, पानी पूरा फिल है और आइस यहाँ पे फ्लोट कर रहा है। आइस कब फ्लोट करता है, देखो यहाँ पे नीचे उसका फोर्स लग रहा है ग्रेविटी वाला फोर्स, और यहाँ पे ऊपर उसका फोर्स लगा है बायोन्सी फोर्स। उस रीज़न की वजह से ये जो आइस है वो फ्लोट कर रहा है ना। कोई भी चीज़ कैसे फ्लोट करती है, दोनों फोर्स लगता है तब फ्लोट करती है। तो यहाँ पे जो जब भी ये इस कंडीशन में जब आइस मेल्ट होगा तो ये इसका फोर्स, इसका वॉल्यूम वाटर का एंड इसका फोर्स, है ना। तो इस कंडीशन में जो फोर्स का फॉर्मूला होता है तो आपका जो डेंसिटी होती है दोनों की इक्वल होगी, दोनों की वाटर की डेंसिटी इक्वल है, मीन्स अगर ये मेल्ट होगा तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, है ना। सो ऑप्शन नंबर नाउ सेकंड देखते हैं हम। वेट एक सेकेंड। गिवन दैट ए अपॉन बी माइनस ए अपॉन सी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे एक फॉर्मूला दे रखा है ना। इसको कुछ नहीं करना है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी। नाउ ऐसे देखना आप, ये क्या दे रखा है, इसको मैं ऐसे लिख लूँ, ए इज इक्वल टू 1 माइनस बी सी। ओके सॉरी वेट ए अपॉन बी माइनस ए अपॉन सी इक्वल टू 1 ऐसे लिख लूँ। जब इसका मैं एलसीएम लेती हूँ नीचे वाली वैल्यू का, बी, ये एलसीएम को सॉल्व कैसे करते हैं, बी को इससे डिवाइड करते हैं तो बी से बी कैंसिल, फिर ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा आपका ए सी। ओके नाउ माइनस सी से डिवाइड करेंगे तो सी से सी कैंसिल, और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा बी ए इक्वल टू 1। ओके तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये वैल्यू आ जाएगी। देन ये जो बी सी है वो सामने चला जाएगा, तो बी सी जब सामने चला जाएगा तो ये आपको ये ऐसे दिखाई देगा, ए सी माइनस बी ए इज इक्वल टू 1 इक्वल टू बी सी। नाउ यहाँ पे ए एंड ए है तो उसको कॉमन ले लूँ, ए कॉमन तो सी माइनस बी, तो उसको मैं ऐसे लिख लूँ, ये जो दिख रहा है आपको। नाउ फिर ये जो सी बी है, सी माइनस बी, अब इसको नीचे लेके आ जाऊँ, तो इसको नीचे लेके आऊँगी तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ए इज इक्वल टू बी सी बी। ओके सो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। गिवन द कंडीशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। ओके तो ये कंडीशन दे रखी है। नाउ वेयर ए बी सी आर द साइड ऑफ द ट्राइंगल, ए बी सी क्या है, ट्राइंगल की साइड है। व्हाट काइंड ऑफ ट्राइंगल विल बी एक्सपेक्टेड टू बी, तो इस कौन सा टाइप का ट्राइंगल आपका बनेगा। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल होता है उसकी कुछ कंडीशंस होती है, लाइक अगर ये राइट एंगल है तो राइट एंगल होता है तो उसका जो होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना। तो ये कंडीशन यहाँ पे दे नहीं रखी है तो ये होगा नहीं राइट एंगल ना। एक्वेट एंगल में क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये कंडीशन दे रखी है, सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो एंगल है वो होगा आपका एक्वेट एंगल। ओके सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ थर्ड इस कंडीशन में क्या देता है, एप्टस एंगल। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका ये लोअर देन सी स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यू सी स्क्वायर से कम होती है, ये सी कंडीशन होती है। तो यहाँ पे जो कंडीशन जो फ्रूटफुली फील हो रही है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में। ओके सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। नाउ हाउ मेनी डायमेंशंस कैन अ लाइन हैव। तो यहाँ पे डायमेंशन पूछा गया है। अगर जो लाइन को अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो वो 1 डायमेंशन होता है। अगर किसी प्लेन को डिस्क्राइब करते हैं वहाँ पे 2 डायमेंशन होता है, एंड अगर किसी क्यूब को डिस्क्राइब करते हैं तो 3 डायमेंशन होता है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसका पूछा गया है, लाइन का पूछा गया है, तो लाइन के लिए आपका होगा 1 डायमेंशन। ओके नाउ द सम ऑफ डेविएशन अबाउट द मीन इज ऑलवेज। तो जो सम ऑफ डेविएशन होता है मीन का वो हमेशा 0 होता है। कैसे होता है 0, यहाँ पे आपको आंसर मैंने प्रोवाइड करवा दिया। द सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन इज 0, दिस इज ऑलवेज be in the case as a property of the sample mean, that is the sum of the deviations below the mean will equal to the sum of deviation above the mean. Okay so option number
फर्स्ट इज करेक्ट, दैट इज द 0. नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इन एब्सोल्युटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो मीन, मीडियम एंड मोड होता है वो 1 आर द 1 एंड द सेम. हमेशा एक आएगा और ये क्या होगा, सब एक जैसा होगा, उसकी वैल्यू रहेगी सेम आएगी. तो कैसे होगा, तो यहाँ पे आपको जो ग्राफ दिख रहा है इसका, जब मीन मीडियम, जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हम ग्राफ बनाते हैं तो ये कंडीशन होगी, मीन इज इक्वल टू मीडियम प्लस इक्वल टू मोड. यहाँ पे जो ये जो कंडीशन है, ये जो ग्राफ है इसका एकदम बराबर होगा, है ना. तो यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द कंटिन्यू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज सिमेट्रिकल ऑन बोथ साइड ऑफ द मीन. यहाँ पे दोनों मीन का बोथ साइड सिमेट्रिकल होगा. सो द राइट साइड ऑफ द सेंटर इज मिरर इमेज ऑफ द लेफ्ट साइड. तो लेफ्ट साइड की मिरर इमेज होगी. फॉर द परफेक्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन मीडियम मोड विल बी सेम वैल्यू. तो तीनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी. यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द पीक ऑफ द ग्राफ, और इसको इस ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करता है. तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है ना. नाउ what is the general mode of action of the antibiotic erythromycin? Select the most appropriate answer. तो यहाँ पे most appropriate answer आपको पूछा गया है. तो यहाँ पे जब एंटीबायोटिक इराइथ्रोमाइसिन की जो मोड ऑफ एक्शन होता है, तो ये क्या करता है कि ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया की जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उसको डिस्टर्ब करता है मेनली. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इट डिस्टर्ब द प्रोटीन सिंथेसाइज इन बैक्टीरिया. ओके. Now, what is the molecular basis of the effect of cholera toxin in duodenum mucosal cell that are watery diarrhea? तो यहाँ पे जब हमें कॉलेरा टॉक्सिन का मीन्स इन्फेक्शन होता है ना, तो यहाँ पे डायरिया कॉज होता है. तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये क्या करता है, कॉलेरा टॉक्सिन, ये हमारा जो बॉडी के अंदर जो जी प्रोटीन होता है वो स्टिमुलेट होता है. स्टिमुलेट के बाद आपको पता है कि जी प्रोटीन स्टिमुलेट होता है तो अल्फ़ा बाइंड होता है एडिनिल साइक्लेज के ऊपर, और एडिनिल साइक्लेज जैसे अल्फ़ा बाइंड होता है तो वो जो एटीपी होती है वो कन्वर्ट होती है आपकी CAMP में. मीन्स यहाँ पे जो CAMP का लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है. तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका देख लेना, कॉलेरा टॉक्सिन का, है ना, उसका जो साइकिल होता है CAMP पाथवे वो देख लेना. तो यहाँ पे जो आपका आंसर है, आपका जो आंसर दैट इज़ द ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज द जनरेशन ऑफ साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इन द एंटीरोसाइट. CAMP का लेवल क्या होगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा. ओके. नाउ इफ द होस्ट सेल इन्फेक्टेड विद पैथोजेनिक RNA वायरस वर ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन 14 लेबल. तो यहाँ होस्ट सेल इन्फेक्टेड हो गई RNA वायरस के थ्रू, RNA वायरस से. ओके. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस विल बी मेक. तो यहाँ पे कौन सा ऑब्जर्वेशन आपका बनता है, तो जो यहाँ पे RNA को लेबल किया गया है ना, RNA को लेबल किया गया है, तो यहाँ पे अगर वापस DNA से वापस RNA बनेगा तो वो जो RNA होगा वो लेबल आपको न्यूली सिंथेसाइज जो जीनोम होगा वो आपको लेबल दिखाई नहीं देगा. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ओके. द न्यूली सिंथेसाइज वायरल जीनोम विल नॉट बी लेबल्ड. ओके. नाउ स्टेटमेंट, द सन ऑफ द ब्लाइंड वुमेन ऑलवेज ब्लाइंड. तो यहाँ पे जो ब्लाइंड वुमेन है उसका जो सन है वो हमेशा क्या हो रहा है, ब्लाइंड हो रहा है. द सन्स ऑफ द कलर ब्लाइंड वुमेन आर ऑलवेज कलर ब्लाइंड बट नॉट द डॉटर. बट उसकी जो डॉटर है, ऐसे समझो आप, एक सेकेंड, कोई वुमेन है, ओके, वो वुमेन कैसी है, ब्लाइंड है. उसका जो सन है वो भी कैसा है, ब्लाइंड है. नाउ उसकी जो उसकी डॉटर है वो ब्लाइंड नहीं है. तो ये हो गया स्टेटमेंट. नाउ तो श्योर सी बात है उसका जो क्रोमोसोम है X, यहाँ पे उस कंडीशन में यहाँ पे कोई सेक्स लिंक डिजीज़ है वो ट्रांसफर ही होगी, X के ऊपर ही डिजीज़ है वो ट्रांसफर ही होगी सन पे. गर्ल में भी हो जाती, बट यहाँ पे मेल कंडीशन दे रखी है, तो यहाँ पे जो डिजीज़ है वो सेक्स लिंक के ऊपर है, X क्रोमोसोम के ऊपर है. नाउ द कलर स्टेट रीज़न क्या है यहाँ पे, द कलर ब्लाइंडनेस इज सेक्स लिंक कैरेक्टर एंड सच कैरेक्टर आर ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू सन. और ऐसे कैरेक्टर मदर से सन में ट्रांसफ़र हो रहा है.
सो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो इसका जो एस स्टेटमेंट का जो एक्सप्लेनेशन है आर वो सही है ना। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, द एस इज़ करेक्ट and R is correct explanation of S. Okay, now 25 question number 25, the plasma membrane is permeable to, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो गैसेस मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स एंड के लिए परमेबल होती है एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स के लिए। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो लार्ज साइज का है ना, तो ये परमेबल होगा नहीं। और जो यहाँ पे जो बी है के प्लस दैट इज़ द आयन, आयन के लिए इम्परमेबल होती है, तो ये भी होगा नहीं। वाटर परमेबल होता है एंड जीटीपी भी होगा नहीं, है ना। ग्लूकोज, तो यहाँ पे जो आपका जो आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर सी, वाटर। ओके, वाटर हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए परमेबल होता है। तो यहाँ पे इसकी जो पार्ट है उसके अंदर मैंने आपको 25 क्वेश्चंस को सॉल्व कराया। ओके, टोटल यहाँ पे क्वेश्चन है शायद तक 80 क्वेश्चन के अंदर से मैंने आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। मेरी जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर मैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी। ओके, इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हो। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, बिकॉज मैंने आपकी हेल्प की है तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन फ्रेंड्स को शेयर करो जो इस एंट्रेंस एग्जाम्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।